ने लव मैरिज की और थाने जाकर माँ बाप से अपनी जान को ख़तरा बताया। उसके बाद माँ बाप को एसपी ऑफिस बुलाया गया और उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, आप अब उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते। वालिदैन परेशान हो गए और उससे अगले दिन माँ बाप ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरीके की खबरें रोज़ाना मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी परवरिश के लिए कितने सारे जतन किए। जब कोई बच्चा उनकी इज्जत को इस तरीके से तार तार करता है तो वो तो वैसे ही मर जाते हैं। उसके बाद अगर कोई माँ बाप जिंदा भी रहता है तो शायद वो जिंदा लाश बनकर जिंदा रहता है, क्योंकि बच्चे और उनकी ज़िंदगियों के साथ जुड़े हुए तमाम के तमाम वो अरमान, वो ख्वाब जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ देखे होते हैं, वो तमाम के तमाम टूट कर बिखर जाते हैं और समाज और मुआशरे में उनको किस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, ये शायद हर वो वालिदैन इस बात को सोच समझ सकते हैं जो शायद खबरें पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, खबरें सुनते हैं। आज की ये हमारी कहानी राजस्थान के जोधपुर से है, जहां एक नौजवान लड़की ने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ किसी लड़के से लव मैरिज की और उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन जब ये खबर वालिदैन को लगी, वो इसमें कोशिश करते हैं कि हमारी बच्ची ने गलत किया है, हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी हमारी मर्जी से होती, उसने परिवार के खिलाफ जाकर किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी की है। वालिदैन इधर से पुलिस प्रशासन के ज़रिए से थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं और ये भनक जब लड़की को लगती है तो लड़की एसपी ऑफिस में जो पहुंचती है और वो वहां जाकर अपने माँ बाप और अपने भाई से अपनी जान को ख़तरा बताती है। फैमिली के लोगों को बुलाया जाता है थाने में, उनको समझाया जाता है कि आपकी बच्ची बालिग है कानूनी एतबार से और उसको ये अधिकार हासिल है कि वो कहीं भी जाकर किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। जब ये खबर माँ बाप को लगती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और वो आहत होकर इंदौर एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे देते हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है, हम आपके साथ इसको शेयर करना चाहते हैं। आप पूरी खबर को हमारी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। बेटी ने लव मैरिज की, फिर पुलिस में अपने ही माता पिता से जान का खतरा बताते हुए एप्लीकेशन दी। बेटी के इस कदम से आहत अशोक व्यास 55 और उनकी पत्नी मीन व्यास ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मामला पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। अशोक व्यास और पत्नी मीना का शव जोधपुर रेलवे स्टेशन गुमटी के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला है। पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। अशोक का इकलौता बेटा गौरव अभी लापता है। अशोक की 21 साल की बेटी सेजल सोमवार को सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली थी और रोहित सरगरा नाम के युवक से शादी कर ली। इसके बाद दोनों एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी को दिए परिवाद में इन्होंने आरोप लगाया कि उसने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली है, ऐसे में उसे माता पिता से जान का खतरा है। एसपी ने पूछा कि कैसा खतरा, तो युवती का कहना है था कि मेरे माँ बाप को अपनी इज्जत पसंद है, बेटे को दूसरे शहर भेजा फिर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे अशोक व्यास, पत्नी मीना व्यास और बेटा गौरव मकान पर ताला लगाकर कहीं चले गए, साथ ही अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ दिया। अशोक ने बेटे गौरव को बस में बैठाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया। इसके करीब 1.5 घंटे बाद पति पत्नी ने रेल गुमटी के पास जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस अशोक के बेटे गौरव की तलाश कर रही है, उसके दोनों फोन भी बंद हैं। इससे पहले बेटी के लव मैरिज की सूचना पाकर दोनों ही एसपी कार्यालय गए थे। उन्होंने परिवार कक्ष में बेटी से मिलना चाहा, लेकिन उसने यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि वह इनको नहीं जानती। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर रोहित के साथ भेज दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो माँ बाप जिन्होंने 21 साल तक उस लड़की की परवरिश की, उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसको पढ़ाने लिखाने के लिए कितने सारे वालिदैन ने, माँ बाप ने जतन किए होंगे। लेकिन जब बेटी जवानी की दहलीज पे पहुंचती है और वो वक्त आता है कि जब वो माँ बाप के अरमानों को पूरा करे, उनके ख्वाबों को पूरा करे, उस वक्त बेटी नामी लड़के के साथ फरार हो जाती है। एसपी ऑफिस जाकर एप्लीकेशन देती है और उसमें बताती है कि मुझे अपने माँ बाप से जान का खतरा है, उन माँ बाप से जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी बच्ची और भी किसी बच्चे के लिए मुहाफिज बन सकते हैं, वो वालिदैन जो शायद हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी लालच के मोहब्बत करते हैं। उस भाई से जान का खतरा है जो भाई दुनिया में शायद हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, और हम अपने भाई, अपने बहनों और अपने रिश्तेदारों के पास सबसे ज़्यादा खुद को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यही बच्चियां जब जवानी की दहलीज पे पहुंचती हैं
तो ये इस तरीके का कदम उठाती हैं। और जाहिर है जब किसी घर से बच्ची निकल जाती है तो वो घर तो वैसे ही मुर्दा हो जाता है, तमाम लोग जिंदा लाश बन जाते हैं, लोगों की नज़रों में उनकी इज्जतें कम हो जाती हैं और उनको खुद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी किस्से और कहानियां हम ऐसी सुनते हैं कि बेटी घर से निकल गई और जब वालिदैन घर से बाहर निकलते थे तो जब कोई आपस में भी हंस रहा होता था, लगता था कि तमाम लोग मुझ पे हंस रहे हैं कि मेरी बेटी किसी के साथ निकल गई है। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से, तमाम उन बच्चियों से जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ती हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत दीजिए अपने माँ बाप को, जो आपके लिए सबसे बड़े मुहाफिज हो सकते हैं। दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं, आपके भले के लिए सोचते हैं, आपकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे बेहतर हमारे लिए कोई सोच सकता है तो वो हमारे वालिदैन सोच सकते हैं। इस तरीके की किस्से कहानियाँ सुनकर हमें सबक हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक शख्स के लिए हमने अपने माँ बाप को खो दिया और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या वो शख्स ज़िंदगी भर हमारा इसी तरीके से साथ दे सकता है। रोज़ाना इस तरीके की कहानियाँ सामने आती हैं कि लड़की ने लव मैरिज की और लड़के ने 2 3 4 महीने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया, या फिर लड़की की हत्या कर दी। कई जगह ऐसा होता है लड़की का गला रेत दिया, कई जगह ऐसा होता है कि लड़की को जला कर राख कर दिया, कई जगह ऐसा होता है कि लड़की के टुकड़े कर करके फ्रिज में रख दिया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लव मैरिज की ही कहानी थी कि एक शख्स ने एक लड़की से लव मैरिज की, बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने उसके पहले गला काटा था, उसके टुकड़े कर दिए और उसको कुकर में पकाकर खा गया, चील कौवों को डाल दिया। तो हमें समझना चाहिए कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इन रिश्तों की कदर, इन रिश्तों की कीमत हमें जवानी में समझनी चाहिए, उस वक्त समझनी चाहिए जब लोग हमारे इर्द गिर्द इस तरीके के हों जो हमें प्यार का दिलासा दें और हमारी ज़िंदगियों को जहन्नुम बना दें। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और तमाम बच्चियों से भी गुजारिश है कि खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त को समझिए, उनके वक़ार को समझिए और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर गुजारिए।